जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार मित्रों, आज श्री विभीषण जी का चरित्र गान करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कर जोड़कर निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें और अपना सहयोग हम लोगों को प्राप्त कराते रहें। जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरुदेव आइए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता यह माल के तब पद रज हम दास। श्री राधे। श्री विभीषण जी। सक्र-देव प्रपन्नाय तवा स्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम ममा। अर्थात शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न हुए, उसके बावजूद यह वैष्णव धर्म में अत्यंत लीन रहते थे। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण और कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान देकर श्री ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक के विजयी किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता को हर लाया। विभीषण ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं है। तुम मुझे समझते नहीं, श्री राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते रहे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित है, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अर्थात लंका जैसी नगरी में जहाँ की राक्षस ही निवास करते हैं, वहां पर इतने बड़े सज्जन और धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम जी का स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। जहाँ पे हरिजन मिल जाते हैं, वहां की प्रीति ही अद्भुत प्रभु स्मरण में लगी हुई होती है। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए, अपने को अपने से पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप श्री साक्षात राम हैं या उनके दास हैं। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। हर भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच और दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ
जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। परस्पर बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे पकड़े गए, उन्हें मारने की आज्ञा दी गई। विभीषण जी ने दूत को मारने की अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को जाने दें। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और कहा, दुष्ट मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, अब यहाँ मत रहना। जब भाई ने देश निकालने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा तो मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना से प्रभु पाद पद्मों के स्पर्श से ही सारे अवगुण नष्ट हो गए। फिर भी प्रभु भक्त की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। वे शरणागत के सभी दोषों को भूल जाते हैं। कवित्वों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी वह जहाज ना चला। तब समुद्र ने रोका और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्लभ पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी ने समुद्र तट पर पहुंचा दिया। विभीषण ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से उस पार पहुंचा देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर में बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इन्हें पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लास पूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्य में हो गए। उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा को सबको बताया। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम से सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे श्री विभीषण जी। श्री विभीषण जी महाराज और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज श्री विभीषण जी की कथा का समापन हुआ। अगले वीडियो में हम लोग श्री सबरी जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे बंधुओं।